अंदाज में आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करने की जरूरत पड़े। साजिश। आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में, बहुत मजा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देने के बाद घटे हुए मूल्य पर 20% बट्टा, मतलब एक बट्टा तो 25% पहले ही दे चुका है, फिर 20% का और बट्टा दे रहा है। समझ रहे हैं आप? 25% का बट्टा तो पहले ही दे चुका है, फिर 20% का और बट्टा दे रहा है। यदि उसने वस्तु को 600 रुपये में बेचा तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा? 6000 में बेचा तो बोले सर सिंपल सी बात है, बट्टा देने के बाद जो बिकता है वो विक्रय मूल्य होता है। बट्टा देने के बाद जो मूल्य बचता है, यहाँ विक्रय मूल्य है मेरे प्यारों 600, यहाँ विक्रय मूल्य है 6000। अब यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए कि अंकित मूल्य P है, हमें चाहिए अंकित मूल्य और वस्तु का अंकित मूल्य P मान लीजिए। पहला छूट है 25% तो 75/100 हो गया, दूसरा छूट है 20% तो 80/100 हो गया। अब जाके कीमत हो गया 6000। धड़ल्ले से काटिए मेरे प्यार, बेरहमी से काटिए, बेरहमी से काटिए, कटेगा, काट दीजिए, बेरहमी से काटिए, काट दीजिए। यहाँ पर 20 चौका 80 है, 20 पंचे 100 है, 25 तिया 75 है, 25 चौक 100 है, 4 से 4 कट गया, 3 से 2 बार में 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, P बराबर हो गया मेरे प्यारों 10,000। यानी हम सभी का आंसर हो गया 10,000, हम सभी का जो अंकित मूल्य होगा 10,000। बहुत ही शानदार मजेदार क्वेश्चन, बढ़िया है। चलिए आ जाइए, बढ़ते चलिए मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। बढ़िया सा कैलकुलेशन वाला शानदार सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे इधर वाला काम, ब्रैकेट वाला, छोटी ब्रैकेट वाला पहले करते हैं। पहले तो 4 में से 2 घट गया, 4 में से 2 घट गया तो 2 बचा। और यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 8 48 और 5, चूंकि 6 एलसीएम 8 से 6 8 48 और 5 53/6 हो गया। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 भागा है तो गुना हो जाएगा 6/53, कटेगा तो है नहीं तो 6 दूनी 12/53। उसके बाद आ जाइए, 5 में 8 में से 3 घट गया 5, यहाँ भी भागा ही है तो इधर हो जाएगा 5, भागा 12/53 है तो गुना हो जाएगा 53/12। ठीक है, अभी गुना करेंगे, 3 5 15 के 5, बचा 1 5 25 1 26, 265/12। अब ये क्या होगा, 5 में जुटेगा, 5 में जुटेगा मेरे शेर बहादुरों। तो ऐसा करते हैं ना, 5 और प्लस 265/12 को पूर्णांक में ही बदल देते हैं, बार बार भागा देने से क्या फायदा, या तो दे भी सकते हैं। चलो यहाँ पे एलसीएम ले लिए 12, 12 5 60 और 265, 60 और 265 जोड़िएगा तो 325 हो जाएगा, 325/12, 12 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, और 325/12 ऑप्शन दिया ही है। जब 325/12 ऑप्शन ही दिया है तो यही हम सभी का आंसर हो गया। एक निगाह से आपको ऑप्शन भी देखते चलना है गिद्ध के तरह। 325/12, 325/12, बढ़िया है मेरे शेर बहादुर। उदाहरण चलिए इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ जाइए तीसरा नंबर, शानदार और जानदार क्वेश्चन। आ जाइए, कहता है मेरे प्यारों कि एक आदमी ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 1500 में बेचा, इनमें से एक पर 25% लाभ और दूसरे पर 25% की हानि, पूरे सौदे में। बोले सर एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य समान हो। ये क्या कहना चाह रहा है कि 2 रेडियो में से प्रत्येक को 1500 में बेचा, यानी मतलब विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य क्या है मेरे प्यारों, समान है। और मैंने आपको बेहतरीन ढंग से बताया कि जब विक्रय मूल्य समान हो, जब क्या हो, विक्रय मूल्य समान हो, जब क्या हो, विक्रय मूल्य समान हो। और पहला पर P%, मैं यहां पर देखिएगा, जब विक्रय मूल्य समान हो, मैं कॉन्सेप्ट भी लिखा देता हूं आपको बार बार, और P% लाभ हो पहला पर और दूसरा पर P% हानि, तो हमेशा P²/100% हानि होगी। यहीं पे यदि क्रय मूल्य समान रहता और एक पर 1% लाभ 1% हानि, तो पूरे पर न लाभ न हानि होता। लेकिन जब विक्रय मूल्य समान है, एक पर P% लाभ P% हानि, तो पूरे लेन देन में P²/100 यानी 15²/100, सॉरी 15 नहीं, 15 है, 25 है, 25 के स्क्वायर/100 यानी मेरे प्यारों आप समझ सकते हैं क्या होगा,
25 का स्क्वायर 625/100, 6.25% हानि, 6.25% हानि, लॉस। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे प्यारो। मुस्कान है, रंजीत है, कुंदन है, कृष्ण है, गजेंद्र है, रोहन है, सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन को सबसे पहले कौन बनाते हैं आप लोग में जरा देखता हूं। कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर में कितना जोड़ा जाए ताकि योगफल 100 हो जाए। बोलिए कि सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले तो हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा बाबू 1 पर 4 जीरो यानी 10,000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगा सीधे 4 × 9, 9,999। ये दोनों का अंतर कितना होगा बाबू, तो अंतर होगा 1। अंतर कितना होगा, 1। आप अंतर करके देखिए। कहता 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 4 × 9, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 पर 4 को सुनना, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसका अंतर कितना होगा, 1। तो बोला इसमें कितना जोड़ा जाए कि 100 हो जाए। तो इसको 100 बनाने के लिए 99 जोड़िए, या मान लीजिए x जोड़े ताकि 100 हो जाए, ऐसे भी बना सकते हैं। वही पूछ रहा है कि x क्या होगा, तो 99। तो यही तो बोल रहा है कि कितना जोड़ा जाए कि 100 हो जाए इसके अंतर में, तो 99 जोड़ा जाए मेरे प्यारों, 99 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए बाबू, 99 जोड़ा जाए। आ जाइए चौथा के बाद पांचवा आ जाइए, बड़ा ही लाजवाब है। पांचवा आ जाइए। कह रहा है कि सिनेमा घर में एक आदमी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने जाता है, जिसमें बच्चों का टिकट मूल्य वयस्कों के टिकट मूल्य का 1/4 है। बड़ा मजेदार है, देखिए बच्चे का टिकट मूल्य, यहां पे आ जाइए, बच्चे का टिकट मूल्य, बच्चे का टिकट मूल्य वयस्कों के टिकट मूल्य का 1/4 है। वयस्कों में क्या लगा, वयस्क 4 है, बच्चे 1 है। ठीक है, वयस्क 4 है, बच्चे 1 है। रेशियो निकाल दीजिए, मेन बाई रेशियो। हम लोग क्या करें कि सबसे पहले रेशियो पर कट कर लिए, बड़ा मजेदार है। कह रहा है कि सिनेमा घर में एक आदमी अपने बच्चे के साथ फिल्म देखने जाता है, जिसमें बच्चों का टिकट मूल्य वयस्कों के टिकट मूल्य का 1/4 है, यानी वयस्क का टिकट मूल्य 4 है तो बच्चा का 1 है। यदि 3 वयस्क और 3 बच्चों के टिकट का मूल्य 600 है, मान लीजिए इसका 1 है, इसका 4x मान लीजिए, क्योंकि पूरा योग करना है। और संख्या, बच्चे भी 3 है, बच्चे भी 3 है और वयस्क भी 3 है। तो यहां पे कह रहा है जैसे एगो का आप मूल्य x माने हैं, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा x गुना 3x, यहाँ 4 × 12x बड़ा का हो गया, और दोनों को जोड़ के 600 रुपया। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है मेरे प्यार कि एक बड़ा और एक बच्चा, मतलब 3 बड़ा और 3 बच्चा गया है, टोटल 600 रुपया है। तो यहां पे देख लीजिए हम सभी का x का मान क्या होगा। देखिए 12 × 3 15x बराबर 600 है। 15 से काटेंगे, 15 चौके 60, x बराबर 40। अब x 40 हो गया। बोला वयस्क के एक टिकट का मूल्य क्या है, इसलिए वयस्क के एक टिकट का मूल्य, यदि बच्चा का एक टिकट का मूल्य पूछता तो 40 रुपया हो जाता, क्योंकि x यहाँ पे वयस्क का मूल्य 4x है। 4x मतलब 4 × 40, 4 चौक 16, 160 रुपया। वयस्क के एक टिकट का मूल्य कितना है मेरे प्यारो, 160 रुपया। क्या लाजवाब क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो मजा आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो बताइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर छठा, बड़ा ही मजेदार है मेरे प्यारों। कह रहा है 2000 रुपये लाभ की राशि को राम, रंजीत एवं संतोष के बीच 2-3-5 के अनुपात में बांटा गया, तो संतोष को रंजीत से कितना अधिक लाभ मिला। तो बोलिए सर राम है, रंजीत है, राम है, रंजीत है और संतोष है। राम है, रंजीत है और संतोष है। 2:3:5। ठीक है, 2:3:5 में बांटा गया। कहता है कि संतोष को रंजीत से कितना अधिक लाभ मिला। कुल 2000 लाभ है, कुल यहां जोड़ेंगे तो 10 होगा।
बोल रहा है संतोष को रंजीत से, तो रंजीत 3 है, संतोष 5 है, कितना अधिक? 2 अधिक। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूनी 400 अधिक, 400 अधिक, 400 अधिक। बस अधिक या कम के मतलब होता है जिनसे कम या अधिक है उन दोनों के बीच का अंतर। किसी को आपत्ति हो रहा है मेरे प्यारो तो बताइएगा। हमसे पहले आंसर लाने का पूरा प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 7 पहुंच गए बाबू। करा एक रेलगाड़ी सड़क के किनारे खड़े एक आदमी को 5 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 60 है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? हम सभी जानते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी हो जाएगा, क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति किसी खंभा को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है। तो यहाँ लंबाई पूछ रहा है मतलब दूरी पूछ रहा है, और दूरी बराबर होगा मेरे शेर बहादुरों चाल गुना समय। दूरी बराबर होगा मेरे शेर बहादुरों चाल गुना समय। तो चाल गुना समय, तो चाल कितना है? 60। मीटर में पूछ रहा है तो 5/18 कर दिया, मीटर प्रति सेकंड में हो गया। 5 मिनट है, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। तो जब मीटर में लाना हो तो चाल मीटर प्रति सेकंड में और समय सेकंड में होना चाहिए। काटिए अब 10 से 6 बार में, यहाँ 3 से 6 बार में। 10 छक 60, 3 छक 18, 3 से काटेंगे 20 तिया 60, 20 पचे 100 और गुना 10, सॉरी उल्टा कर रहे हैं। 20 पचे 100, 100 पचे 500 गुना 10, 5000 मीटर। कितना मीटर मेरे शेर बहादुरों? 5000 मीटर। ऑप्शन मिला लीजिए बी। 5000 मीटर या 500 किलोमीटर? 5000 मीटर या 500 किलोमीटर। गणेश एसएससी जीडी का चैप्टर वाइज चाहिए, शाम को जुड़िए 8 बजे। अभी तो स्टार्ट किए थे, एक सेट हुआ एलसीएम का, वो एसएससी जीडी के अलावा और सभी एग्जाम्स के लिए कारगर होगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। नवनीत और नमिता की वर्तमान उम्र में 24 वर्ष का अंतर है और अनुपात 5:7 है। देख रहे हैं ना, नवनीत और नमिता, नवनीत और नमिता, नवनीत और नमिता में 24 वर्ष का अंतर है। इनका अनुपात है 5:7। अंतर है 24 वर्ष का मेरे प्यारों, यहाँ अंतर 2 का है। बोल रहा है उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या होगा? तो 5, 7, 12 से। क्या बात है, अंतर दिया हुआ योगफल पूछ रहा है। जल्दी से इसको काट के बताइए कि आंसर क्या होगा। जल्दी से काटिए मेरे बहादुरों, जल्दी से काटिए। अरे क्वेश्चन नंबर 9 का था 18 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर उसी काम को 6 आदमी करे तो कितना आसान है। मिक्स प्रोपोर्शन जो दिया हुआ लेफ्ट जो ज्ञात करना राइट। 18 आदमी किसी काम को 20 दिन में, तो उसी काम को 6 दिन में समाप्त करना हो तो कितने, 6 व्यक्ति को समाप्त करना तो कितने दिन लगेंगे? डी दिन। उसी काम को मतलब बराबर। जल्दी से बताइए डी का मान क्या होगा। सुपर फास्ट चलिए। आज ये देखने में सिर्फ लंबा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप पढ़िए आराम से। किसी काम को राम और श्याम क्रमशः 10 दिन 20 दिन में करते हैं। अगर दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद राम काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम वाला दुनिया भर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया। हमारे भाई राम है और श्याम है। राम 10 दिन में काम को कर रहे हैं और श्याम 20 दिन में काम को कर रहे हैं। टाइमर का मेन काम तो यही है कि समय दिया हुआ है, समय को उल्टा क्षमता होगा। और 2 को मुंह उलटना बिल्कुल आसान है मेरे प्यारों। 20 इधर 10 इधर, 10 से कहें 10, 10 दूनी 20, किसी एक को लेकर चलेंगे काम 20। ये तो टाइमर के सभी क्वेश्चन में होता है। कह रहा है कि दोनों ने 5 दिन तक साथ में किया, तो 2 और 1 3 के क्षमता से 5 दिन किया। उसके बाद राम छोड़ दिया तो बचा कौन? श्याम। तो श्याम अकेले 1 के क्षमता से कई दिन? डी दिन शेष काम को। 5 या 15 इधर 20 में घटेगा तो डी बराबर सीधे 5 हो गया। तो यही पूछ रहा है कि शेष काम कितने दिन में होगा बाबू? तो 5 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। शेष काम कितने दिन में होगा बाबू? 5 दिन। क्लियर है मेरे बहादुरों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। कहता 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 210 है, तो उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल है 310, तो हम अंतर हम लिख देते हैं क्या? औसत। हम लिख देते हैं क्या? औसत। औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या। 3 से भागा देंगे, 3 7 21 70 हो गया। अब हम सभी जानते हैं कि कर्मागत सम हो या विषम हो या ऐसा कोई भी सीरीज जिनके 2 कर्मागत पदों के बीच का अंतर समान हो, इसका औसत बीच वाला होता है। तो बीच में 70 हो गया मेरे प्यारों, बीच में 70 हो गया। और चूंकि 3 कर्मागत है तो 70 के जस्ट बाद वाला हो जाएगा सम 72 और जस्ट पहले वाला हो जाएगा 68। अब तीनों कर्मागत सम संख्या हो गया, ये हो गया ना 3 कर्मागत सम संख्या।
कितना चालाकी से बनाए हैं। 3 क्रमागत सम संख्या, क्या हो गया? 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत सम संख्या। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताएं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो अंतर होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 72 माइनस 68, यानी कितना होगा मेरे प्यारो? 4 का अंतर। कितना का अंतर होगा? 4 का अंतर। बढ़िया। सर मॉडरेट क्वेश्चन भी कुछ दिया जाए। कृष्ण कुमार, पहले ही 25 सेट में मैं मॉडरेट और प्रीवियस क्वेश्चन करवा चुका हूं। बिहार एसएससी जिस लेवल का पूछेगा उस लेवल का मैं करवा रहा हूं, उससे बेहतर लेवल का मैंने पहले भी करवाया और आगे भी अभी बच रहा है सेट। तो आप बस 2 बार 3 बार रिवीजन करिए और स्पीड लाइए, क्योंकि बिहार एसएससी में लेवल बहुत हाई नहीं पूछेगा। बस आपको मैनेज ये करना है कि 2 ही घंटा में 75 को मैथ रीडिंग है, 75 को जीके जीएस मैनेज करना है। मैं बार बार यही बात बोलता हूं आपको, करिए। बाकी अभी 2022-23 वाला प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। 100 क्वेश्चन हर चैप्टर का दूंगा। अभी एलसीएम एससीएफ का एक पार्ट हुआ है। जुड़िए लाइव आज सभी विद्यार्थी अपने भाई बहन के साथ, तो वहां से आपको प्रैक्टिस होते रहेगा, नया नया क्वेश्चन भी। आ जाइए। देखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन तुरंत चुटकियों में बन जाएगा मेरे प्यारों, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। एक पिता अपने पास की कुल संपत्ति का आधा अपनी पत्नी को, शेष का 2/5 अपने पुत्र को तथा शेष का 1/5 भाग अपने पुत्री को देता है। लाजवाब, लाजवाब बाबू। कहता है पिता अपने पास की कुल संपत्ति का आधा अपनी पत्नी को, शेष का 2/5 अपने पुत्र को तथा शेष का 1/5 अपने पुत्री को तथा शेष जितना बचता है उसका 1/5 दान दे देता है तथा इसके बाद भी उसके पास इतना रुपया बचा। तो बार बार शेष हुआ है तो और मजा आ जाएगा। देख लीजिए। मान लिया जाए कि उस आदमी के कुल संपत्ति जो है ₹P है। उस आदमी की कुल संपत्ति मान लिया जाए ₹P है। कहता है अपने पास की कुल संपत्ति का आधा अपनी पत्नी को दे दिया तो शेष आधा बचा। आधा पत्नी को दे चाहे पति को दे, आधा और बचेगा, तो आधा बचेगा। शेष का जितना बचा उसका 2/5 अपने पुत्र को दे दिया, तो अब यहां पर 2/5 देगा तो शेष बचेगा 3/5। 2/5 मतलब 5 में 2 दिया, अब 3/5 बचा। जो बचा उसको लेके चलेंगे। शेष का 1/5 भाग पुत्री को दे दिया, तो यहां अब जो शेष बचा था उसका 1/5 दे दिया, तो शेष 4/5 बचा। 4/5 तथा शेष जितना बचता है उसका 1/5 भाग और दान किया, तो फिर बचेगा शेष 4/5। अंत में 500 रुपया हो गया। कितना हो गया? 500 रुपया। कितना हो गया मेरे शेर बहादुरों? 500 रुपया। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब काटने का प्रयास करते हैं। कुछ करता है तो काटिए, नहीं करता है तो सीधे गुना करिए। 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 पचे 250, 250 गुना होगा मेरे प्यारों तो P बराबर हो जाएगा कितना? 500 गुना 250 बटा 3 गुना 16। अब इसको काटिए, लगभग में आंसर आएगा। कम से कम 8 तो कट ही सकता है। 8 दूनी 16, छोड़िए 4 तो कट ही सकता है। 4 चौक 16, 4 से 125 बार में, 2 दूनी 4, 125 बार में। ऊपर बच गया 125 गुना 125 बटा 3 दूनी 6। यही ना बचा? कैलकुलेशन से पीछे मत भागे। अब कुछ नहीं करना। 125 का स्क्वायर, स्क्वायर करने के लिए मैंने बताया था 100 से ज्यादा रहेगा, 25 ज्यादा, 25 का स्क्वायर 625 के 25 लिख दीजिए, बचा 6। और 25 का दुगना 100 में जोड़िए, 25 दूनी 50, बकिया 6 56, 156, 156 25 हुआ 125 का स्क्वायर बटा 6। अब 6 से भागा देंगे। काटने छाटने में माहिर बनिए। कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव रह सकते हैं। 6 दूनी 12, बच गया 3, 3 पर 6 36, 6 छक 36, फिर 2 बच गया तो 0 बार, फिर 5, 6 चौक 24 दशमलव 1 बच गया तो 6 का 6 बच गया 4, 6 छक 36, तो यहाँ 2604.16, 2604.16। ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया। मैं दोबारा रिवीजन स्टार्ट कर दिया हूं। कृष्ण कुमार, बहुत बढ़िया मेरे शेर बहादुर। रिवीजन रिवीजन और प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है, और कोई उपाय नहीं है। आ जाइए, आगे बढ़ता हूं। कहता है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा?
कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है बाबू, यहाँ 9 बढ़ रहा है बाबू, तो यहाँ मुझे लगता है 16 बढ़ेगा। 16 बढ़ेगा तो हो जाएगा कितना, 32। तो यहाँ पर एकागो कुछ छूट गया है। 32 ऑप्शन में दिया है ना, यहाँ पर मान लीजिए 25 बढ़ता तो कितना होता, तो 32 और 25, रुक जाओ, यहाँ पर एकागो को छूट गया है। यहाँ पे ऐसे हो रहा है, सुधार लीजिए। पहले 4 बढ़ा है, उसके बाद 9 बढ़ा है, उसके बाद 16 बढ़ेगा, तो 16 बढ़ेगा मेरे प्यारों, यहाँ 32 हो जाएगा, फिर 25 बढ़ेगा, तो 32 और 25 कितना, 57 हो जाएगा, और फिर 36 बढ़ेगा तब 93 होगा। तो यहाँ पे सुधार लीजिएगा, वाट के यहाँ पर 32 होगा। कुछ नहीं बढ़ रहा है, 2 के स्क्वायर बढ़ रहा है, 3 के स्क्वायर बढ़ रहा है, 4 के स्क्वायर बढ़ रहा है, 5 के स्क्वायर बढ़ रहा है, 6 के स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सभी वाट के यहाँ पे 32 होगा, लेकिन छूट गया, उसको सुधार लीजिए। बढ़िया है, बढ़िया है मेरे शेर बहादुर, बहुत बढ़िया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही शानदार है। कह रहा है एक दुकानदार अपने सामानों का मूल्य 20% बढ़ाया, तो उसके सामानों की बिक्री में 10% की कमी हो गई, तो उसके कुल व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दोनों वृद्धि हो तो फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। एक वृद्धि एक कमी हो तो वृद्धि वाला को प्लस लेके चलते हैं, कमी वाला को माइनस। वृद्धि को प्लस लेके चलते हैं तो 20 प्लस में लेके चलेंगे, +20 -10 प्लस माइनस माइनस 20 गुना 10/100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, क्योंकि 20 प्लस में है, 20 में से 10 घट गया तो 10 -2, 10 में से 2 घट गया, 8%। 8% लाभ होगा, यानी इंक्रीज होगा। 8% क्या होगा, वृद्धि होगा, इंक्रीज होगा। 8% क्या होगा मेरे शेर बहादुरों, वृद्धि होगा। बढ़िया है मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 15 लाजवाब है, लाजवाब है 15 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार। कहता है सुनीता ने 8,000 रुपये रीता से उधार लिया, जिस पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों बाद 10,000 रुपये लौटाई, तो ब्याज की दर क्या। तो बोलिए सर सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी बात है 8,000 रुपये उधार लिया, जिस पर साधारण ब्याज SI में सीधा मेरे प्यारों ब्याज की दर बराबर क्या होता है, SI में तो सीधा फॉर्मूला होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय बराबर भाट। 4 वर्षों बाद इतना रुपये लौटाई, मतलब आप समझते हैं मूलधन उसने उधार लिया था 8,000, और जो लौटाया उस समय मिसधन हो गया, तो मिसधन हो गया 10,000, तो यहाँ ब्याज कितना होगा 2,000। तो ब्याज भी पता है, मूलधन भी पता है, और कितने वर्ष की बात है, 4 वर्ष, तो सब कुछ पता है। दर बराबर ब्याज 2,000 गुना 100 बटा मूलधन 8,000, समय 4 वर्ष। जल्दी से काटिए और बेरहमी से काटिए कि इसका आंसर क्या होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी बताइए, दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से बताइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। एक आदमी अपने वास्तविक चाल से 5/3 चाल, एक आदमी अपने वास्तविक चाल से 5/3 चाल से दफ्तर जाता है तथा दफ्तर 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वास्तविक चाल से दफ्तर जाने में उसे कितना समय लगता है। तो बोल रहा है कि एक आदमी अपने वास्तविक चाल से 5/3 चाल से दफ्तर जाता है, वास्तविक चाल से 5/3 चाल से दफ्तर जाता है, वास्तविक चाल और वर्तमान चाल। वास्तविक चाल 5 है, वर्तमान चाल 3 है। वास्तविक चाल 5 है, वर्तमान चाल 3 है। वास्तविक चाल 5 है, वर्तमान चाल 3 है। ठीक है, वास्तविक चाल 5 है, वर्तमान चाल 3 है, ये चाल हो गया। चाल का उल्टा क्या होता है मेरे प्यारों, समय। समय हो जाएगा 3 5। अब देखिए यहाँ पे एक आदमी अपने वास्तविक चाल के 5/3 से दफ्तर जाता है, वास्तविक चाल के 5/3 उल्टा कर दिए ने, वास्तविक चाल के 5/3 से जा रहा है,
वास्तविक चाल में के लगा, वास्तविक चाल में के लगा तो वास्तविक चाल नीचे, मतलब वर्तमान चाल और वास्तविक चाल, वर्तमान और वास्तविक। अभी जाता है तो वर्तमान हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। वास्तविक चाल के, वास्तविक चाल के, वास्तविक चाल में के लगा, वास्तविक चाल 3, वर्तमान चाल 5। अब मेरे प्यारों चाल का उल्टा समय होता है, जब एक ही दूरी हो दफ्तर ही जाना है तो चाल का उल्टा समय होता है 3:5 हो जाएगा। अब यहां पे कह रहा है कि दफ्तर 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 30 मिनट का अंतर है, दफ्तर जाने में 30 मिनट का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है? 2 का अंतर। अंतर की तुलना अंतर से बोल रहा है वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक चाल से जाएगा तो समय क्या लगेगा, तो समय वास्तविक चाल से जाएगा तो समय हम सभी का लगेगा 5, तो 5 से 2 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 पचे 75 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा मेरे प्यारों? 75 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा मेरे बहादुरों? 75 मिनट। कितना मिनट होगा? 75 मिनट। ठीक है, चलिए आराम से समझते हुए क्वेश्चन नंबर 17 पहुंच गया दहाड़ते हुए। 17 कहता है मेरे प्यारों दूध तथा पानी के 50 लीटर के मिश्रण, इसमें 25% पानी के साथ 30% पानी वाला कितना लीटर? कहता 50 लीटर मिश्रण जिसमें 25% पानी है, उसके साथ 30% पानी वाला कितना लीटर मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में 20%। तो पहला समूह दूसरा समूह और दोनों को मिला के जो मिश्रण बना वो पूरे समूह में 20%। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं। 2 अलग अलग समूहों का रेशियो एवरेज अथवा प्रतिशत दिया रहे और एक ऐसा समूह रहे जिस दोनों मिला के बना हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं? एलिगेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे शेर बहादुरों? एलिगेशन। क्या लगाते हैं मेरे भाई? एलिगेशन। जब एलिगेशन लगा रहे हैं तो पहला में 25% पानी है और दूसरा में, पहला 25%, दूसरा में 30%, पूरे मिश्रण में 20%। अब तिरछा घटाएंगे उनकी मात्रा का रेशियो निकलेगा। यहाँ 10 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2:1। बोल रहा है कितना लीटर मिलाया जाए, तो यहाँ पर 50 लीटर टोटल है, नहीं 50 लीटर के मिश्रण जिसमें पहला वाला मिश्रण की मात्रा है 50 लीटर और दूसरा वाला पूछ रहा है कितना, तो यहाँ पहला की तुलना पहला से 2 से और दूसरा पूछेगा 1 से, 25 दूनी 50 यानी 25 लीटर। यही पूछ रहा है कि दूसरा वाला कितना मात्रा मिलाया जाए, तो 25 लीटर मिलाएंगे मेरे प्यारों। कितना लीटर मिलाया जाए? 25 लीटर। 25 लीटर। कितना लीटर मेरे बहादुरों? 25 लीटर। किसी मेरे शेर बहादुर को दिक्कत परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़िए एकदम दहाड़ते हुए आगे बढ़िए मेरे प्यारों। आज एक आदमी किसी वस्तु को जब 1500 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2500 रुपए में बेचकर उसे लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब एक ही वस्तु को अलग अलग मूल्यों पर बेचने से एक पर लाभ और एक पर हानि हो और दोनों लाभ हानि बराबर हो तो क्रय मूल्य दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। यदि 100 रुपया में बेचने से लाभ, 22 रुपया में बेचने से हानि दोनों बराबर हो तो क्रय मूल्य x + y बटा 100। मैंने आपको बताया था जब लाभ और हानि बराबर हो, जब लाभ और हानि बराबर हो तो हमेशा याद रखना है क्रय मूल्य बराबर, दोनों भी क्रय मूल्य को जोड़ दीजिए अर्थात x + y बटा 2। यहां आपसे क्रय मूल्य ही पूछ रहा है मेरे प्यारों। x के जगह पर हो गया 1500, y के जगह पे हो गया 2500 और बटा 2। 1500 2500 जोड़िए, 2 से भाग दीजिए और दिन दहाड़े बताइए कि आंसर क्या होगा। आप सभी तेज तरार हैं, इस सबको तो ऐसे ही रौंद डालिएगा। आज ये मेरे प्यारों पाइप टंकी का एक शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है। कह रहा है कि एक हौज में 2 नल ए और बी लगे हैं। नल ए 5 लीटर प्रति मिनट की दर से हौज को पानी भरता है। जैसे ही ऐसा बात आता है तो लगता है कि हौज का क्षमता या धारिता पूछेगा। अच्छा, जबकि दूसरा नल भी भरे हुए नल को 40 घंटे में खाली करता है। अच्छा, ए जो है क्या कर रहा है बाबू? तो ए जो है क्या कर रहा है, जो देखिए 5 लीटर प्रति मिनट हौज भरता है। तो भरता है तो इसकी क्षमता क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 5 लीटर प्रति मिनट भरता है। और एक बी है जो 40 घंटे में हौज को खाली कर देता है। लेकिन ए के साथ जब बी भी खुला रहे, कि दोनों कहता है जब हौज खाली हो तथा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो भरने में 120 घंटे लगते हैं।
120 घंटा में हौज पूर्णतः भर जाता है। तो पहले तो हम भरने वाला का क्षमता ए का निकालेंगे, क्योंकि हौज की क्षमता क्या है या हौज की धारिता क्या है, मतलब हौज में कितना लीटर पानी आएगा। तो मेरे प्यारों, मैं आपको बता चुका हूं कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन में धारिता या क्षमता पूछे तो ये पता लगाइए कि जो 5 लीटर प्रति मिनट या 5 गैलन प्रति सेकंड की दर से पानी भर रहा है या खाली कर रहा है, वो पूरा टंकी को कितना देर में भर या खाली सकता है। एक कितना देर में पूरा टंकी भर देगा ये पता चल गया। मान लो 20 मिनट में भर दिया और 1 मिनट में वो 5 लीटर भरता है तो 100 लीटर क्षमता हो जाए। तो पहले ये पता लगा है। तो बोलिए सर ये समय है, तो क्षमता हम लोग का कितना होगा? 120 इधर आ जाएगा मेरे प्यारों, 40 इधर, 40 से कहें 40 थे 120, लेकिन ई निगेटिव होगा क्योंकि खाली कर रहा है। भरने वाला जब पहले बी था जो -3 खाली करने वाला, लेकिन ये भरने वाला जब ए मिल गया है तो ए और बी मिला के क्षमता 1 हो गया। -3 से +1 होने के लिए, -3 से +1 होने के लिए ए को कितना होना चाहिए? तो बोले सर ए का क्षमता 4 होना चाहिए, तब ना ए का 4 रहना चाहिए। -3 में से +1 होना है, तो -3 से +1 होने के लिए ए का क्षमता 4 होगा। ए का क्षमता 4 होगा तब ना 3 घटेगा तो फिर दोनों मिला के 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके फिर भर रहा है। क्या बोल रहा है? भर जाता है 120। तो अब ये पता लगाना है कि ए अकेले कितना देर में भरेगा। तो ए अकेले किसी एक को लेके चलिए, 40 थे 120 या 120 ए का क्षमता 4 है टी, 40 4 दिया 12, 30 घंटे, 30 घंटे ना, घंटे में ना। तो यदि पूछता है ए अकेले कितना देर में भर देगा तो 30 घंटे। यहां हमें चाहिए हौज की क्षमता। बोले सर हौज की क्षमता चाहिए तो बिल्कुल निकल जाएगा। पहले आप क्या करिए, 30 घंटा को मिनट में बदल दिए तो 30 × 60, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ए के बारे में कि 5 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 5 लीटर, यहाँ 30 घंटा में भरा है तो 30 × 60 पहले मिनट में बदलते हैं और फिर 5 से गुना करते हैं। अब बता दीजिए कि कितना आएगा। इतना तो गुना कर ही सकते हैं। 6 18 5 90, मुझे लगता है 9000 लीटर आएगा मेरे प्यारों। आपके हिसाब से कितना आएगा जल्दी बता दीजिए। 9000 लीटर, 9000 लीटर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज ये बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही मजेदार। कहता है एक नाव की चाल धारा के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल क्या होगी? बोलिए सर एक नाव की चाल धारा के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के साथ मतलब दिशा में, हम सभी बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं। और धारा के विपरीत मतलब विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ है। दिशा में चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है धारा की चाल। याद है कुछ? मैंने आपको बताया नाव धारा में कि जब दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे तो नाव पूछेगा दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, धारा पूछेगा दोनों को घटा के आधा कर देंगे। तो यहां पे मेरे शेर बहादुर क्या करेंगे? आप सभी को पता है कि धारा की चाल पूछ रहा है तो घटा के आधा, 20 - 12/2। यदि नाव की चाल पूछता है तो जोड़ के आधा, 8/2, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा धारा की चाल। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मिला लीजिए मेरे प्यार, ऑप्शन जल्दी से मिला लीजिए। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 21 पहुंच गया। कहता है बाबू एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 10% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल। बोले सर हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। आप लंबाई में 20% बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई में 10% घटा रहे हैं। जब दोनों वृद्धि होता है तो फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। जब दोनों कमी होगा तो +20 - 10 ± 20 × 10/100। दो शून्य, 20 में से 10 घट गया, 10 - 2, 8% लाभ। 8% लाभ, 8% लाभ मतलब जानते हैं इंक्रीज। लाभ मतलब जानते हैं इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी। लाभ मतलब जानते हैं इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी। बढ़े? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। यदि 18 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, जब 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी पुराने विद्यार्थी को हटाकर, मतलब पहले से औसत है बाबू 20, एगो 30 वर्ष वाला नया विद्यार्थी पुराना को हटाकर है, मतलब किसी के बदले में आना, स्पेशल टाइप मैंने पढ़ा है, तो उसकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है तो पुराने विद्यार्थी की आयु क्या है?
तो मैंने आपको बेहतरीन ढंग से बताया था किसी के बदले में आना, एवरेज में स्पेशल टाइप मैंने पढ़ाया था आपको। किसी के बदले में आने से वृद्धि हो तो नया व्यक्ति जो होता है, यहां क्या बोल रहा है, औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो जो नया वाला विद्यार्थी होगा, नया विद्यार्थी मतलब आप कह सकते हैं जाने वाले से, यानी पुराने विद्यार्थी से अधिक होगा। मतलब किसी के बदले में आने से वृद्धि, यहां औसत से कोई लेना देना नहीं होता। तो आने वाला जाने वाला से अधिक होगा, आने वाला जाने वाला से अधिक होगा। कितना अधिक पता नहीं। तो नया विद्यार्थी दिया हुआ है, 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी, तो उल्टा यहां नया दिया हुआ है और हमें पुराना पूछ रहा है, इससे अधिक होगा तब ना बढ़ गया है। 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी पुराने विद्यार्थी को हटाकर आ जाता है, तो उसकी औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो 1 वर्ष बढ़ेगा तो यहाँ 18 विद्यार्थी, अब एगो गया एगो आया तो 18, तो 18 गुना 1। ठीक है मेरे प्यारों, तो ये 18 का 18 इधर आके घटेगा, तो पुराना विद्यार्थी कितना होगा, तो पुराने विद्यार्थी हो जाएगा 30 में से 18 घट गया, 30 माइनस 18 मेरे प्यारों 12 वर्ष का होगा पुराना विद्यार्थी, जो गया वो 12 वर्ष का होगा। यहाँ औसत से कोई लेना देना नहीं। 12 वर्ष मेरे प्यारों 30 वर्ष वाला नया विद्यार्थी है, 30 वर्ष वाला नया विद्यार्थी है। 18 विद्यार्थी, औसत में पढ़ना मतलब सभी में पढ़ना, तो आप देख लीजिए औसत में पढ़ना मतलब सभी में पढ़ना। तो देख लीजिए आप बढ़िया से आ जाइए, आ जाओ, बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही लाजवाब है। कह रहा है मेरे प्यारों 2 संख्याएं 19 और 17 के अनुपात में उनका महत्तम समावर्तक 11 है। तो बोले सर बाई रेशियो, ऑप्शन से भी चल सकते हैं या सीधा, पहली संख्या दूसरी संख्या 19 अनुपात 17, यहाँ एचसीएफ 11 है, यहाँ एचसीएफ 19 और 17 का एचसीएफ 1 होगा। पहला निकालना है 19 से, दूसरा निकालना है 17 से। पहला निकालना 19 से, दूसरा निकालना है 17 से। गुना कर दीजिए जल्दी से, गुना कर दीजिए जल्दी से। 21 का डी सही है तुम्हारे हैं जी, 21 का डी का है होगा, कौन मार रहा है 21 का डी, संजय। ये कहां तुम सीखा है, कौन गांव में तू सीखा है कि क्षेत्रफल की लंबाई में 20% वृद्धि है, चौड़ाई में 10%, तो क्षेत्रफल में 10% की कमी हो गया। कौन कॉलेज से पढ़ के आया है तुम, और इतना एकदम चैलेंज कर रहा है 21 के 10 होगा, 21 के 10 होगा। संजय कुमार, होता है x प्लस वाई, बट पिछले सेट में ही बताए थे। तो 20 माइनस 10, 20 गुने 10 बटा 100, 20 में से 10 गया 10, ये वाला 2 और घटेगा तो 8%। ये कहां से आ जाता है तुम लोग जी, तुमको समझ में नहीं आता है, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते हुए। कहता आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा किया जाए। आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है। क्या होता है मेरे प्यारों, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में लिए गए और उस फिर सब में 2, 3, 4 से गुना किए तो जोड़ने पर 74 आता है। तो 3 संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं हम पहले ले लेते हैं। 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं, बढ़े आगे। x, x प्लस 1 और x प्लस 2। अब क्या करेंगे, ये तीनों में बारी बारी से क्रमशः, इसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना और इसमें 4 से गुना। 2 से गुना करेंगे 2x प्लस, 3 से गुना करेंगे 3x प्लस 3 प्लस 4 से 4x और प्लस 4 दूनी 8, जोड़ के आया 74। अब यहां पे देखो मेरे प्यारों, 2x और 3x, 5 और 4 9x बराबर 8 3 11, 74 में 11 घट गया, 9x में 11 घटेगा मेरे प्यारों तो 63 बचेगा। 74 में 11, 9 से 63, x बराबर 7 हो गया। पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 7 प्लस 2 9। सबसे बड़ी संख्या हो गया मेरे प्यारों 9। बढ़िया है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी 3-4 बार बोला है कि 21 का 10 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे शेर बहादुर, अंत भला तो सब भला। आ जाए मजेदार। एक वर्ग का विकर्ण
200 सेंटीमीटर है। यदि आयत की भुजाएं मतलब आप कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई क्या अनुपात में है, जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की लंबाई क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है मेरे प्यारो, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 100 गुना 2 लिख सकते हैं 200 को। और हम सभी जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण a√2 होता है, बराबर कितना हो जाएगा 10√2। तो √2 भुजा हो गया 10। अब हम सभी जान रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। और इसको चूंकि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है मेरे प्यारो 5:2, लेकिन क्षेत्रफल निकालना है तो हमें निश्चित राशि मानना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा 5x गुना 2x, काटते हैं 10 के स्क्वायर 100 बराबर 10x स्क्वायर, काट दिए मेरे प्यारो यहां से 10 बार में। x का मान √10 हो गया, √10। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई चाहिए तो 5x, 5 इंटू √10, ज्यादा से ज्यादा इसको हम लोग अंदर करेंगे तो 5 अंदर जाएगा तो 25 बन जाएगा, क्योंकि 25 वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो 5 बन जाता है। तो अंदर जाएगा तो 25, ज्यादा से ज्यादा इसको √250 लिख सकते हैं। ये आपको परेशान करने के लिए √250 लिख दिया, ऑप्शन नंबर बी। मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन लेके, तैयार रहिएगा दहाड़ने के लिए मेरे शेर बहादुरों। जल्दी 40वां सेशन के साथ मिलते हैं। सुबह में 6 बजे रीजनिंग के लिए जुड़िएगा, ठीक है, रोज सुबह 6 बजे, ताकि इसका जल्द से जल्द हम लोग 50 एपिसोड तक पहुंच पाए। सभी भाई बहन को बताइए कि आर के सर के चैनल से लगातार मिक्स प्रैक्टिस करिए, मैथ रीजनिंग थर कापेगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।